नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी बद्रे आलम की बीते 27 अप्रैल को धारदार हथियार से हत्या कर शव को दिलदार नगर के शेरपुर गांव के शिवान में फेंक दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने जांच की और 2 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। इस हत्या का खुलासा करते हुए एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि ये कत्ल इसके दोस्त ने 20 लाख रुपए देने की बात कहकर जमानिया के मोहम्मदपुर निवासी संदीप गुप्ता पुत्र ईश्वर चंद गुप्ता तथा वेटावर कला निवासी सोनू उर्फ सूरजभान पासी ने करवाया है। संदीप ने ही मृतक बद्रे को अंतिम कॉल की थी और जब वो इनके पास गया तो इन सभी ने उसे धारदार चाकू और चापड़ से मार दिया था। उन्होंने बताया कि कर्ज का पैसा न लौटाना पड़े और तालाब के विवाद को लेकर बद्रे आलम के उसके पुराने दोस्त अब्बास से दुश्मनी हो चुकी थी, इसलिए इस हत्या की वारदात को अब्बास के द्वारा इन दोनों ने अंजाम दिलाया गया था। एसपी ने बताया था कि दिलदार नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के शिवान में 27 अप्रैल की सुबह जमानिया कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी बद्रे आलम धारदार हथियार से मारकर हत्या कर फेंका गया सब, जिसमें मिला है पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की छानबीन करते हुए हत्या आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। गिरफ्तारी के लिए शॉर्ट व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। इसी क्रम में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की शाम करीब 5 बजे दिलदार नगर क्षेत्र के फुल्ली नहर पुलिया के पास से जमानिया के मोहम्मदपुर निवासी संदीप गुप्ता पुत्र ईश्वर चंद्र गुप्ता तथा वेटावर कला निवासी सोनू उर्फ सूरजभान पासी को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू वाका घटना स्थल से थोड़ी दूर स्थित बबलू के पेड़ पर झंखाड़ और थोड़ी देर स्थित बबूल के पेड़ की झंखाड़ से बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त संदीप गुप्ता ने बताया कि मेरे गांव के बद्रे आलम ने मुझे 1 लाख रुपया वर्ष 2021 में उधार दिए थे, जिसका ब्याज 10% था। इस वर्ष फरवरी माह में मेरे पिताजी जमीन बेचकर बद्रे आलम को 1 लाख रुपया वापस किए थे, लेकिन बद्रे आलम मुझे अक्सर तगादा करते हुए मेरी दुकान पर आते थे और कहते थे कि तुम्हें 1,20,000 रुपया और देना है। बद्रे आलम ने मेरे गांव के अब्बास खां का तालाब के विवाद को लेकर दुश्मनी हो रही थी। बद्रे आलम अब्बास के खिलाफ अक्सर प्रार्थना पत्र देता था और गांव में घुस करके अब्बास की संपत्ति की जांच कराऊंगा। अब्बास हीरोइन की तस्करी से कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसके कारण अब्बास बद्रे आलम से बहुत रंजिश रखने लगा था। करीब 1 माह पहले अब्बास ने मुझे कहा कि यदि तुम किसी तरह बद्रे आलम को शेरपुर मूल शहर बस्ती पुलिया के पास ले आओ, मैं तुम्हें 20 लाख रुपया दूंगा। पहले तो मैं तैयार नहीं हुआ, लेकिन बार बार बद्रे आलम के द्वारा तगादा करने से बचने व पैसा न देना पड़े तथा 20 लाख रुपया मिल भी जाए, इसके लालच में मैं आ गया। मैंने अपने मित्र सोनू उर्फ सूरजभान पासी को इस काम के लिए तैयार कहा कि तुम्हें मैं 50,000 रुपया दूंगा और काम के बाद फिर 50,000 दूंगा और मिल जाएगा एक आदमी जो मेरे गांव का रहने वाला है, उसको मारना है। सोनू भी लालच में आ गया और प्लान कर 25 अप्रैल को मैंने अपने मोबाइल से बद्रे आलम को फ़ोन मिलाकर सोनू से बात कराया, जिस पर सोनू ने प्लान के तहत कहा कि संदीप का पैसा मेरे पास है, आप 26 अप्रैल को पांडे मोड़ के पास संदीप के साथ आ जाइएगा, मैं पैसे दे दूंगा। बद्रे आलम को झांसी से लेकर अपने साथ ले गया, जहाँ पहले से मौजूद सोनू उर्फ सूरजभान पासी अब्बास व उसके साथियों ने मिलकर बद्रे आलम को पकड़ लिया। सोनू तथा मैंने चाकू बाका से बद्रे आलम के शरीर पर कई बार किए, लेकिन जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद हम लोग फरार हो गए। एसपी ने बताया अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर, पुलिस को एक कामयाबी मिली, किस तरह की कामयाबी है? जैसा कि आपको पता है कि 26/27 की रात में पिछले महीने एक मर्डर हो गया था जमानिया क्षेत्र में, तो उसमें उसकी पत्नी ने एक हमारे यहाँ FIR लिखाई थी, जिसमें 5 लोगों को नेम्ड किया था कि इन लोगों ने मेरे आदमी को मार दिया है। इस पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता ये चला कि एक संदीप गुप्ता नाम का आदमी है, उसने इसको बुलाया था फ़ोन करके, लास्ट कॉल उसी की है और उसी पर उसकी बेटी का भी कहना था मृतक की
एक फ़ोन आया था। फिर मेरे पिताजी मोटरसाइकिल लेकर के चले गए थे। इसने बुलाया था और अपने एक सहयोगी जो सोनू पासी है, बिटावर कला का रहने वाला, उसके साथ मिल करके इसे चॉपर से काट दिया था। तो उसी में ये दोनों पकड़े गए हैं। इनसे आला कत्ल भी बरामद हुए हैं। बाकी और जो नेम्ड हैं वो फरार हैं, उनके लिए दबिश दी जा रही है। सर्वप्रथम जैसे किस तरह का मामला लगता है? देखिए, मामला इसमें यह भी है कि जो मृतक है बद्रे, इसका पहले अब्बास से बहुत अच्छी दोस्ती थी। बीच में इनमें मनमुटाव हो गया और अलग अलग हो गए। एक पट्टे, तालाब के पट्टे का भी विवाद इनके चल रहा था। संदीप गुप्ता ने बद्रे आलम से 1 लाख रुपए उधार लिया था, जिसका कहना है कि अब वो ब्याज सहित को 4.5 लाख रुपए मुझसे मांग रहा था और इसके पास पैसे थे नहीं। तो संदीप गुप्ता ने अब्बास से संपर्क किया तो अब्बास ने कहा कि मैं 20 लाख रुपए दूंगा, तुम इसे रास्ते से हटा दो। तो संदीप को भी ये सौदा अच्छा लगा कि मुझे इसके पैसे भी नहीं वापस करने होंगे, ये मर भी जाएगा और मेरा नाम नहीं आएगा, नाम आएगा अब्बास का। तो इस उसमें इन्होंने मिल करके इसे मार दिया। अब्बास और बद्रे आलम का किस तरह का संबंध? पहले ये दोनों का बहुत अच्छा संबंध था और अगर आप पीछे देखेंगे, मैंने बहुत सारे इनका रिकॉर्ड खंगाला है। तो 2010 का मुझे एक रिकॉर्ड मिला था जिसमें इनमें एक साथ 16 एक साथ ही की गई थी, एक ही पार्टी के थे ये। लेकिन बीच में इनको ये हेरोइन को धंधे को लेकर के इनके संबंध खराब हुए और उसमें जब भी अब वो पकड़ा जाता था अब्बास, तो उसे लगता था कि बद्रे उसकी मुखबिरी कर रहा है, इसलिए वो पकड़ा जा रहा है। आज कितने लोगों की गिरफ्तारी? आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी 5 लोग इसमें फरार हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।